सुबह को 8 बजे 10 बजे घर से निकलती थी, शाम को 8 बजे घर आती थी। पैदल जाती थी या फिर स्पीडों में जाती थी। पाँव मेरे सल हो जाते थे, जॉब नहीं मिलती थी, मैं बड़ी परेशान होती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, मुझे जॉब मिली, 20,000 सैलरी पैकेज भी लग गया। एक दिन गई हूँ, दूसरे दिन गई, उन्होंने बोला कि हमें जरूरत नहीं, सीजन नहीं है। मैं फिर बहुत परेशान है। मैंने पास्टर जी से बात की कि पास्टर जी मुझे स्लोन की जॉब चाहिए। स्नेह भाई से भी बात की। पास्टर जी ने बोला मैं तुझे लगवाऊंगा, तुझे टेंशन नहीं लेनी, ईमान रखना है। मैंने बोला ठीक है। और पास्टर जी ने ये भी बोला था कि मैं तुझे उस स्लोन में लगवाऊंगा जहाँ पे मॉडल्स और एक्टर आती हो, उसी स्लोन में लगाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, मैंने ईमान रखा। उसके बाद मैं स्लोन ढूंढने नहीं गई। उसके बाद मेरी माँ से 7 जाती है, उनके देवर ने मुझे बताया कि इधर स्लोन की जॉब उधर लड़कियों की जरूरत है। मैं गई हूँ एक दिन, रात को मैं सारा ट्रायल कर बातचीत करके आई। सुबह गई, उन्होंने मुझे डन कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है आप लोग सुबह आते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट से स्टार्ट किया। उन्होंने मेरा सैलरी पैकेज बताया 15,000। मेरे दिल में था कि बहुत कम है, पर मैंने शुक्र किया मुझे जॉब मिली, बहुत अच्छी जॉब मिली। मैंने पास्टर जी को आके बताया। पास्टर जी कहते ये तो बहुत कम है, मुझे तो लगा तुम्हारी 30-40 होगी। मैंने बोला पास्टर जी वो काम के हिसाब से देते हैं। पास्टर जी ने बोला मैं दुआ करूंगा, आप भी करना। मैंने भी दुआ की और पास्टर जी ने भी की। तो खुदा का शुक्र है कि अब मेरी 30,000 सैलरी है। और इसकी भी एक बात है कि मैं बताती हूँ कि जिस दिन मैंने स्लोन जाना था, डेली का 500 रेंट लगता था, तो 2 दिन मेरे पास रेंट नहीं था जाने का, जिसको कहते हैं 10 रुपए मेरे पास वो भी नहीं थे। मैंने सिर्फ सुबह का नाश्ता किया। तो स्लोन गई, लड़की ने बोला पिक एंड ड्रॉप लग गई तो आप आ जाओ। मैं वैसे चली गई, आने का किराया भी नहीं था मेरे पास। मैंने बातचीत की तो आप ही कहती आप आ जाओ, टेंशन नहीं, यही छोड़ के जाएगा, पैसे नहीं लेगा। मैं स्लोन गई, मैंने 2 छुट्टियों के बाद गई, ऊपर डस्टिंग कर रही थी, अपना काम कर रही थी। मैम ने नीचे बुलाया। मैम कहती है कि बात सुनो। मैं बहुत परेशान हो गई कि शायद 2 छुट्टियों की वजह से मुझे निकालने लग जाएंगे, पता नहीं क्या है। मैं नीचे आई तो मैम ने मुझे 1 दिन की सैलरी दी, और 1 दिन की सैलरी किसी स्लोन में नहीं देते। 1 दिन की सैलरी दी और वो भी 1000 दी है। तो लड़कियां कहती तेरी सैलरी कितनी है? मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता मेरी 15,000 है। लड़कियां कहती नहीं, मुझे 30,000 के हिसाब से 1000 दिया गया। मैंने बोला ये मैं नहीं जानती, ये मेरा खुदा जानता है। मैंने फिर पास्टर जी से आके बात शेयर की। पास्टर जी ऐसे ऐसे लड़कियां मुझे बोल रही थी, अब ये क्या है? पास्टर जी ने बोला तेरा ईमान है, तूने किसी से पूछना नहीं है तेरी कितनी है कितनी है। मैंने वो भी ईमान रखा और खुदा के फजल से मेरी 30,000 उस ईमान से सैलरी बढ़ी है। मैं खुदा को बहुत शुक्र करती हूँ। और इतने इंजॉय हो रहे थे। पिछले दिनों में मेरे पापा बहुत बीमार हो गए, 3-4 दिन बीमार हैं। तो मैं अपने मेरे पापा को कभी मैंने दिन लगते नहीं देखा। तो उस दिन जब देखा, रात के 2 बजे तक हम लोग इधर क्लिनिक में थे, तो मैं ना आंखों में आंसू आ गए। मैं बड़ी परेशान थी कि मैंने अपने पापा को कभी ऐसे देखा नहीं है। मुझे जो 1000 मिला, मैंने उनमें से लंच तो कर लिया, 700 रुपये जो बाकी बचा, और 150 मुझे टिप हुई थी इधर से, क्लाइंट का काम किया, वो भी पैसे ऐसे मैंने रख लिए। मैंने कहा मैंने घर नहीं बताने, मैं कुछ खा लूंगी या कुछ बना लूंगी। मैं घर आई हूँ, पापा की तबीयत को देखा। मैंने मामा को बोला कि मामा आप ना शाम को पास्टर जी को बुलाएं, प्रे करवाएं, पापा मेरे ठीक हो जाएंगे। मेरे उस ईमान की वजह से उसी दिन मेरे पापा ठीक हो गए हैं।